जिनका ब्लॉग हो ये हमारा इकबाल ब्लॉग, वो तो चल चल के इधर ही फायदे हो जाते हैं। मतलब बीएस इंग्लिश वालों की फटने वाली है। चेयर्स टूटी फूटी है जो कॉलेज स्कूल वाली होती हैं। स्नेक फ्रेंड्स का सीन हाईएस्ट होता है। कटना इज मस्ट, ये अच्छी थिंग है, सीरियसली अच्छी थिंग है ना। मतलब लास्ट में तो कटना ही होता है ना। आप सोने के बन के भी आ जाए फिर भी आपको कोई नहीं देखेगा। शुरू में मुझे बहुत डर था कि मैं कैसे लड़कियों के सामने प्रेजेंट करूंगा। ये नमल में कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे आऊँ तो इवेंट होते ही नहीं है। बीएस इंग्लिश के लिए बस ठीक ही है, इतनी बेहतरीन नहीं है। जब से मेरा एडमिशन हुआ है आज मैं तीसरी बार मॉर्निंग में आया हूँ, वो भी ब्लॉग बनाने के लिए। मॉर्निंग बहुत मुश्किल है सीरियसली। हॉस्टल में बन ही रहा था इंट्रो, तो मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी चल के बना लूँगा। हमने ज्वाइन कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही स्वीट और बहुत ही डिसेंट बंदे ने। अभी वो आए नहीं है तो वो आए और फिर मैं आपको मिलवाता हूँ। उनसे मैं बहुत दिन का इंतजार कर रहा हूँ। वो प्यारे बंदे आ चुके और उनको मिलवाते हैं आपसे। हमारे साथ है फरहान हैदर। तो क्या सीन है? सीन ये है कि अभी हम जा रहे हैं नमल। साइरस भाई ने व्लॉग बनाना था नमल के बारे में, अच्छाइयाँ बुराइयाँ एक्सेट्रा। तो अभी हम आए हैं और अभी हम जाके बनाते हैं थोड़ा व्लॉग। सबसे पहले हैं हम गजाली ब्लॉग के सामने और सबसे पहले हम शुरू करते हैं बुरी बातें नमल की, मतलब बैड थिंग्स। तो सबसे पहली बैड थिंग फरहान क्या होनी चाहिए वैसे? बताओ ना, वो क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? बैड थिंग यार, अभी हम जो चल के आए हैं नमल का फुटपाथ। हाँ फुटपाथ बहुत बढ़िया। एक तो नमल जो बंदे मेट्रो से आते हैं वो लोग इस बात पे एग्री करेंगे कि बहुत चलना पड़ता है। मेट्रो से उतरे, उसके बाद वहाँ से नमल तक आए, फिर एंटर हुए, फिर अंदर। जिनका ब्लॉग हो ये हमारा इकबाल ब्लॉग, वो तो चल चल के इधर ही फायदे हो जाते हैं। मतलब बीएस इंग्लिश वालों की फटने वाली है और नमल का कोई सिस्टम नहीं है इस बारे में। अच्छा, तो ये तो होगी पहली चीज़। दूसरी ये है कि अगर हम नंबर को कंपेयर करें एयर के साथ, तो एयर में है वीआईपी क्लासेस हैं। वहाँ पे उनकी चेयर्स जो हैं वो वीआईपी हैं। उनके बाद एसी लगे हैं, वहाँ पे हीटर लगे हैं। यहाँ पे हीटर की गैस नहीं आ रही होती, पंखे के लिए बिजली नहीं होती। चेयर्स टूटी फूटी हैं जो कॉलेज स्कूल वाली होती हैं। और हमारा जो ब्लॉग है इकबाल ब्लॉग जो है, ये लग रहा है कोई सरकारी अस्पताल है। और गजाली ब्लॉग लगता है सरकारी अस्पताल। नहीं, वो भी सरकारी है, तो वो प्राइवेट है। और बाकी बातें हम सोचते हैं। उसके बाद जो नंबर की सबसे बुरी बात है बीएस इंग्लिश वालों के लिए कि फीस स्ट्रक्चर इस बार बहुत ज़्यादा हो गया है। फरहान क्या कहेंगे आप इस बारे में? मतलब जो हमसे पहले सेमेस्टर वाले थे उनकी फ़ीस थोड़ी बहुत कम थी, मेरे ख्याल 60s की लाइन में थी। लेकिन जब हम लोग आए हैं तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में इससे वैसे बढ़ गई हैं। लेकिन हमने कितनी दी है? 79 की। हाँ, 79 दिया, तो ये आपके सामने है। और यूनिवर्सिटी वालों की चवल ये है कि हॉस्टल जो है 5th सेमेस्टर में देते हैं, जो इंटरनल हॉस्टल होता है। तो ये सबसे बकवास चीज़ है। जितने लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें बाहर किसी हॉस्टल में रहना पड़ता है और मेट्रो पे ख्वार होना पड़ता है। अगर ये लोग हॉस्टल नहीं, यहीं पे बंदा रहे, यहीं से आए, ना इतनी ख्वारी हो। उसके बाद नंबर की बसेस की फीस अलग से होती है और 18,000 थी इस टाइम। हाँ, और बसेस की जो हालत है, एक बार बैठा हूँ सिर्फ। ज्यादातर हम तो खड़ी होकर बैठे हो? नहीं, मैं एक बार बैठा था, उतार दिया था। क्यों? कार्ड ही नहीं था। अच्छा, आखिरी पॉइंट क्या था? गोल्ड डिगर। हाँ, अच्छा, गोल्ड डिगर वाला सीन नमल में बहुत है, वो फरहान एक्सप्लेन करेगा। देखें, गोल्ड डिगर इतना भी नहीं करना कि वो बच्चे, ठीक है, शॉर्ट में करना। ठीक है यार, गोल्ड डिगर बहुत होते हैं नमल में, ज़्यादातर लड़कियां ही होती हैं, ऐसा ही है। हाँ, और मैंने काफ़ी ऐसी देखी हैं जो शुरू में किसी और लड़के के साथ होंगी, फिर हफ्ते बाद किसी और के साथ। और इसकी मेन वजह क्या होती है? बस समझ रहे हो? बस अच्छा, तुम्हारे साथ हुआ है कोई सीन? ये नहीं, मैं सीधी बात है, लड़कियों में पढ़ता ही नहीं, अभी तक नहीं पढ़े। नहीं। अच्छा, और क्या पॉइंट था? एक और था, और भी था, एक था और रैगिंग। अच्छा, तो बीएस इंग्लिश वालों की रैगिंग नहीं होती और बीएस इंग्लिश वाले पुरसुकून होके आए कि हमारे सीनियर अच्छे। हम करेंगे ना, हम करेंगे ना, हम जब सीनियर होंगे करेंगे। देख लें, ये शक्लें याद रखें, जब आप आएंगे ये शक्लें मिलेंगी रैगिंग के लिए। मैं नहीं करने वाला। साइरस कैमरा पकड़े हुए होगा, हम लोग बहुत सा सीनियर हूं, मैं नहीं करूंगा। हम करेंगे। ये वैसे ही है, बीएस इंग्लिश वाले नहीं करते होते मैथ्स कॉम वाले ना। मैथ्स कॉम वाले ज्यादातर सबसे अच्छे मैथ्स कॉम वाले ही हैं जो हर काम करते हैं। बीएस इंग्लिश वाले ना पढ़ते हैं और ना वीडियोग्राफी करते हैं। ये है या नहीं? ऐसा ही है। ये बस साइरस एक मिल गया हमें बीएस इंग्लिश में जो व्लॉग्स बना रहे हैं, मौजा हो गया। उसके बाद स्नेक फ्रेंड्स का सीन हाईएस्ट होता है या नहीं? ऐसा ही है। लड़कियां ज्यादा होती हैं कम? ज्यादा होती हैं, लड़के कम होते हैं। लड़कियों का सीन ये होता है ना कि क्या होता है, मैंने बताऊंगा। बताओ। लड़कियों का ये होता है कि 1 2 3 4 लड़कियों का दोस्ती करेंगी और फिर उनको डिस कर देंगी। 1 महीने तक की नाराजगी हो जाएगी फिर लड़की की उनके साथ। फिर लड़का फिर वो मजनू बन जाएगा कि हमें मोहब्बत हो गई थी।
अब ये बातें फैक्ट हैं, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और फर्स्ट सेमेस्टर है, तो इतना हमें पता नहीं है और भी बहुत बुरी चीज़ें होंगी या हैं। जो तुमने लिखा है कटना इज मस्ट, ये गुड थिंग है बैड थिंग? गुड थिंग है ना, गुड थिंग है। हाँ, कटना इज मस्ट, कटना इज मस्ट, ये अच्छी थिंग है। सीरियसली अच्छी थिंग है ना, मतलब लास्ट में तो कटना ही होता है ना। हाँ, तो अच्छी चीज थोड़ी ना हुई। अब बात आती है अच्छी चीज़ों की तरफ। सबसे पहले अच्छी चीज़ क्या है? डाइवर्सिटी। तो बताएं डाइवर्सिटी के बारे में क्या होता है डाइवर्सिटी? यार डाइवर्सिटी का मतलब यह है कि आपको यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग मिलेंगे। हमारी क्लास की बात करें तो 2 या 3 इस्लामाबादी होंगे, है ना, जिनमें एक मैं हूँ। हाँ, ये भी है बर्गर। ये इस्लामाबादी है, मैं कश्मीर से हूँ, हमारी क्लास में 4 कश्मीरी हैं। हाँ, और कोई बलूचिस्तान से, कोई इधर से, कोई उधर से, तो आप हर तरह के लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और सब अपनी ज़बान बोल रहे होते हैं। हाँ। फिर इस्लामाबादियों की ज़बान तो कोई नहीं है ना, उर्दू ही है। बर्गर ज़बान है। हाँ। ब्रो। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब यह है कि आपको हर तरह का बंदा मिलेगा और आपका दिमाग खुलेगा और एक्सपीरियंस आपको इतना मिलेगा कि मतलब मुख्तलिफ लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे। ये नहीं होगा कि आपको ये बर्गर मिलेंगे 2-4 की, उनसे बात करें और उनसे इंटरेक्शन करें। ये नंबर की सबसे बेहतरीन चीज़ है, आपको खुला डुला माहौल मिलता है। और यहाँ पे उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस हो गया। उसके आगे नो वन स्टेज। उसके बाद तो यहाँ पे आपको कोई घूरेगा नहीं। ये बात आई है नहीं फरहान? कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं इसे? नहीं, ये हम लड़के कह सकते हैं कि आपको कोई घूरेगा नहीं, लड़कियां नहीं कह सकते हैं। लड़कियों को तो सारी बात है, सब घूरेंगे। नहीं, मतलब उस टाइप का घूरना नहीं, मतलब अगर कोई आ रहा है मिडिल क्लास फैमिली से या कोई अपर क्लास फैमिली से आ रहा है या कोई लोअर क्लास फैमिली से, वो सब का नहीं होगा कि कोई तैयार होके आया तो सारे देखेंगे कि वो मतलब बहुत प्यारा लग रहा है। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। मतलब जो मैंने नोटिस किया ना, आप सोने के बन के भी आ जाए फिर भी आपको कोई नहीं देखेगा। वो ये गोल्ड डिगर बात की है, वो आती है ना इसमें। हाँ, ऐसे ही। पॉइंट है कॉन्फिडेंस। अच्छा, कॉन्फिडेंस को कैसे एक्सप्लेन करोगे? बताओ। अच्छा, कॉन्फिडेंस आराम से आओ ना, आराम बताओ। पीछे देख लें। अच्छा, कॉन्फिडेंस सबसे मेन चीज़ जो नमल की है। कोई एजुकेशन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान में कॉन्फिडेंस आता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे प्रेजेंटेशन होती हैं, हर बंदे की फटती है कि मैं सामने आऊँगा, कैसे बोलूँगा। ये शुरू में मेरे साथ भी हुआ। मतलब शुरू में मुझे बहुत डर था कि मैं कैसे लड़कियों के सामने प्रेजेंट करूंगा। यार लड़कियों का सीन मैं सोचा भी था, तुमने इतना क्यों कर दिया। हाँ। मैं बता रहा था इस हिसाब से कि आपको डिफरेंट तरह के लोग मिलेंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे और आपको कॉन्फिडेंस उस चीज़ से आएगा। मैं ये कह रहा था। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या थी? रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना। रिस्ट्रिक्शंस नमल की सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे लगी है एक सेमेस्टर गुजारने के बाद कि नमल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लाइक अगर आप एयर की एग्जांपल दें या फास्ट की एग्जांपल दें तो वहाँ पे आपकी ड्रेसेस पे रिस्ट्रिक्शन है ना, ड्रेस कोड होता है। और किसमें है? कॉमर्स में भी है ना ये ड्रेस कोड होता है। बहरिया में रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कपड़ों का एक होगा कि वही पहन के आने। पैंट शर्ट, अगर एयर में तो पैंट शर्ट लाजमी होते हैं, अगर आप कपड़े पहन के जाते हैं तो आप पे वो फाइन लगता है और फाइन आपकी फीस में इंक्लूड करते हैं। और एयर में यह है कि आप सिर्फ जुम्मे के दिन कपड़े पहन सकते हैं, शलवार कमीज। हाँ, सिर्फ कल्चर ड्रेसेस जो ऊपर पहनते हैं वो नहीं पहन सकते। हाँ, वो तो हम होती है जो कंफर्टेबल नहीं होती जाहिर कपड़ों में। मैं कपड़ों में नहीं होता कंफर्टेबल तो उनको भी फिर पैंट शर्ट पहन के आना पड़ता है। और नमल में ये चीज़ है कि नमल में ऐसा कोई सीन नहीं है, मतलब खुला डुला माहौल, जो मर्जी पहन के आए आप। कपड़े पहने, पैंट शर्ट पहने, जीन्स पहने, बेशक लड़कियां जीन्स पहने। एयर में लड़कियों के लिए छोटा मस्त है, ये भी है। और कास्ट में भी रिस्ट्रिक्शन हैं, लेकिन नमल का ये सीन है कि जो मर्जी पहन के आप हो, ये भी नंगे आ जाओ लेकिन कपड़े पहन के कि नमल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो मर्जी पहन के हो अपनी मर्जी से और आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये नमल की सबसे बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, उसके बाद क्या था? उसके बाद ये ग्राउंड दिखाओ ना। नमल आपको ये इतने अच्छे ग्राउंड फराहम करता है, यहाँ पे आप आए फुटबॉल खेलें, ये साथ ही इसके बास्केटबॉल का भी है, आप अपनी स्किल फराहम करता है, लेकिन हमने नहीं लिया। हाँ, हमने नहीं लिया, हमने अभी तक उसके बाद क्या नहीं किया। बाकी ये ग्राउंड आप सामने देख सकते हैं, इतना बड़ा ग्राउंड है। ये ग्राउंड सिर्फ इवनिंग वालों के लिए है मेरे हिसाब से, क्योंकि मॉर्निंग में तो जगह ही नहीं होती। हाँ, क्योंकि हम इवनिंग वाले इतने मज़े में होते हैं ना कि मतलब अगर गुजरने दो हमें हमारे सबसे मज़े की इवनिंग है या मॉर्निंग फरहान? मैं तो यही कहूँगा क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, तो इवनिंग ज़्यादा बेहतर है। वजह आपके सामने है, एक तो टाइमिंग कम है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, आप सुकून से उठें, नींद शींद पूरी करें, आएँ यहाँ पे पढ़ें शढ़ें, वापस जाएँ, आपके पास बहुत टाइम होता है। काफ़ी आवाम कहती है कि मतलब जो इवनिंग वाले होते हैं उनके लिए टाइम नहीं बचता, निकालने वाले निकाल लेते हैं। आप रात को देर तक पढ़ते रहें, अगर आप बहुत पढ़ने वाले हैं देर तक पढ़ें, रात जब भी सोएं। मुझे दो पहले इवनिंग वाले पढ़ते कहाँ हैं? इवनिंग वाले नहीं पढ़ते। इवनिंग वालों में से होगा कि एक सेक्शन में 2 या 3 स्टूडेंट पढ़ते होंगे, बाकी सारे फारूक होंगे। यहाँ पे हम मिसाल लेते हैं इरफान की। हाँ। अगर इरफान देख रहे हो, मैं भी पढ़ने वाला, लव यू, नहीं पढ़ने वाला हूँ ना। नहीं और मॉर्निंग का मैंने सुना है कि रोबोट है, मतलब पढ़ने वाले, लेकिन हमने सुना है, सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं किया है ना। हाँ। वो भी ऐसे ही होंगे, मतलब एक्सेप्शनल केस होते हैं। हाँ, और दूसरी बात मैंने बताई है कि BS इंग्लिश वाले पढ़ते भी नहीं और कुछ और भी नहीं करते काम, कुछ और भी नहीं करते। तुम कहते हो इसलिए मैंने जबरदस्ती ब्लॉग में लाया। हम आए नमल के जिम में, यही है ना इसका इंट्रो।
मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं पूरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम जिम आया हूँ, पूरी जिंदगी में। ये है जिम, पीछे चलते चला गया, ये है नमल का जिम। और ज़रा मैंने कोई डंबल नहीं उठाना वैसे। ये रहा नमल का जिम और ये आईना लगा है, थोड़ी सी लाइट यहाँ पर लाइट नहीं आ रही ना। तो ये कहाँ पे है? जिम्नाजियम के साथ है, ग्राउंड के बिल्कुल बैक इकबाल ब्लॉक के पिछली साइड पे है। और साथ मस्जिद है, क्या है? हाँ, छोटी सी मस्जिद भी है। आज बिल्कुल ब्लैक आ रही है वहाँ पे। आज मैं फर्स्ट टाइम नमल की जिम्नाजियम में हूँ पूरे सेमेस्टर में, तो पहली बार आया हूँ। मैं दूसरी बार आया हूँ। बार ये है नमल का जिम्नाजियम। चेयर्स की हालत नहीं है वैसे, अच्छा है वैसे, मतलब स्पोर्ट्स के लिहाज से नमल बहुत अच्छे है। मतलब आप अपना कार्ड दे के ना फुटबॉल, बैट बॉल, बैडमिंटन ले सकते हैं फ्री में। मुझे नहीं पता, मतलब कार्ड होता है, कार्ड या फिर चलान, वो आप दें तो आपको वो चीज़ें देते हैं, तो आप वापस करके अपना चलान। और एक और बात कि गर्ल्स के लिए यहाँ पे खुला सीन है ना, खुला सीन है। ये देखिए यहाँ पे गर्ल्स ही खेल रही है, मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, मतलब जिन गर्ल्स को खेलने का शौक है वो खेल सकती हैं, और बॉयज़ भी। कोई एजुकेशन में ये फ़ायदा है, मज़ा भी फ़ायदा भी है। उसके बाद हमारे पास अच्छी चीज़ें तो नहीं है, ख़त्म हो गई हैं। टीचर्स जो नमल के हैं वो बहुत अच्छे हैं, एग्री करते हो? ऐसे ही सबसे अच्छी टीचर जो हमारी हैं मैम शगुफ्ता, बहुत बेहतरीन टीचर है। ये नहीं कि हम मार्क्स चाहिए, वो मार्क्स मेरे वैसे भी आ जाएंगे, मेरे 24 थे, हमारे 14 थे। बहुत अच्छी टीचर है, अच्छी है क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स की टीचर हैं, तो उसमें वो सही तरह से इवैल्यूएशन करती हैं और एक्सप्लेन भी करती हैं। अब बाकी टीचर्स भी हैं लेकिन वो भी अच्छे हैं, बुरे नहीं है, लेकिन हमारी जो फेवरेट टीचर है मैम शगुफ्ता हैं। और प्रेजेंटेशंस का सीन जो है, क्विज़ असाइनमेंट का सीन है बराबर। मतलब टीचर्स कोऑपरेटिव हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल मतलब आपको फ्री छोड़ देंगे, स्ट्रिक्ट भी नहीं है। हाँ, जैसे मैथ की अगर हम मिसाल लें तो सायस हमारे भाई के कितने नंबर हैं? 11 नंबर हैं। तो इसको मैथ की बहुत टेंशन है, तो जिन लोगों ने शुरू में मैथ नहीं पढ़ी तो उनको बहुत मसला होगा बीएससी बहुत फटने वाली है। बहुत चिंता करता हूँ मैं, मैम कहती है मैंने मार्क्स देने ही नहीं है, मेरे हाथ में ही है। स्टेप्स के भी नंबर नहीं देती जो बस मैंने फेल कर देना इसे भी। असल में ना हमारी बार मैथ थी ही नहीं बीएससी इंग्लिश डिपार्टमेंट में, इस बार चपल मार के डाल दिया उन्होंने। वो आईआर में भी है मैथ, पता नहीं मैथ से डाल लिया इन्होंने। और टीचर्स अच्छे हैं नमल के, ये नहीं टीचर्स बुरे हैं, खुद अच्छे रहोगे तो टीचर भी अच्छे रहेंगे। बना के रखो सबके साथ। टीचर बोल देना, क्या बोलते टीचर बोलते कि सूरज मगरब से शुरू होता है तो कहना मगरब से यही होता है। कभी भी टीचर की बात पे ऑब्जेक्शन नहीं करना, कोई भी टीचर हो ऑब्जेक्शन नहीं करना बस। और कभी ये मत सोचना कि दोस्ती हो जाएगी किसी के साथ, क्योंकि दोस्त आपको नामुमकिन सी बातें मिले, कोई एक्सेप्शनल केस हो गए मिल जाए, अदरवाइज ये भी मेरा दोस्त नहीं है, बस क्लास फेल हुआ है। एग्री करते हो? ऐसा ही है। क्योंकि आप सोचते हैं कि मेरी साथ बन जाएगी, स्टार्टिंग में आप सोचेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर है और शुरू के दिनों में आप कहेंगे कि ये बंदा अच्छा है या ये बंदी अच्छी है। बंदे के साथ तो नामुमकिन सी बात है, बंदे के साथ सिर्फ आपकी बात तक ही महदूद होगा। बल्कि बुरी बातों में ये भी है कि जो लाइब्रेरी की फीस होती है ना, लेकिन हम लाइब्रेरी में एक ही बार गए हो, तुम गए हो लाइब्रेरी? इसलिए गए हो? गए हो? नहीं, लाइब्रेरी स्टूडेंट जाते ही नहीं हो, और फीस में उन्होंने ऐड किया होता है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं ना। वो मतलब अगर हमें ऑप्शन देना चाहिए इन्हें कि आप लाइब्रेरी करते हैं या नहीं। और बात आती है यहाँ पे नमल में इवेंट्स की, होते हैं या नहीं? कम होते हैं, 9 होने के बराबर होते हैं। क्योंकि जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, देखता था मैं वास्तव के व्लॉग्स, तो इवेंट हो रहे थे। जब से मैं यहाँ पे आऊँ तो इवेंट होते ही नहीं है। हमारी पार्टी मॉर्निंग में होते हैं ज़्यादातर, इवनिंग में इतने नहीं होते इवेंट। मैंने तो मॉर्निंग में भी कभी नहीं सुना। हमारी जो वेलकम पार्टी थी वो भी हमारे सीनियर से बड़ी मुश्किल से अरेंज की थी कि बीएस इंग्लिश के लिए बस ठीक ही है, इतनी बेहतरीन नहीं है। तो ये जिनका एडमिशन नहीं हुआ, जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में जाए, पढ़ाई का लेवल सही होता है। बस नमल में यह है कि आपको वो खुला डुला मॉल मिलेगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्सपो या डाइवर्सिटी है, बस ये चीज़ें। पढ़ाई जो है ना वो मतलब आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में जाए, कॉलेज में जाए, पढ़ाई सेम होगी। बस बात यहाँ पे माहौल की होती है, पढ़ाई तो कॉलेज में भी होती है। और यही थी आज की वीडियो, है ना? यही थी बस नंबर की अच्छी हुई बातें। अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं तो हमें इतना पता नहीं है, जब हम नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो हमें और चीज़ें मालूम होगी। तीसरे चौथे तक आपको डिटेल में बताएंगे, दूसरे में भी बनाएंगे ये वीडियो। हाँ ठीक है, हर सेमेस्टर में बताते रहेंगे एक्सपीरियंस अपने। तो आपसे मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में।